नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्जय। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मराना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं मुश्ताक और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आज हम 4 मार्च 2022 शिफ्ट 1 सीपीसीटी की जो आंसर शीट आई है उसके क्वेश्चंस को यहाँ लगाने वाले हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पर कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस को मैं ठीक से डिस्क्राइब कर सकूँ। चलिए देखते हैं कि किस तरह का पेपर आया है 4 मार्च 2022 शिफ्ट 1 कंप्यूटर पार्ट। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा जो डिस्क्राइब करने का तरीका अच्छा लगे, हमारी बातें अच्छी लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपके पास हमारी वीडियोस तुरंत पहुँचें और हम बहुत जल्द जैसे ही हमारी जो क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं सीपीसीटी के पेपर आते हैं तो उसके तुरंत बाद हम अपने पेपर्स को यहाँ पे अपलोड करना शुरू कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए जो आपको अगर आपत्ति लगानी है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकें। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो यही है कि विंडोज़ ओएस का उपयोग करते समय वर्तमान में उपयोग की जा रही विंडोज़ का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाएगा। तो वर्तमान में हम किसी विंडोज़ पर काम कर रहे हैं, उस विंडोज़ को क्या बोलते हैं? उस विंडोज़ को हम, जाहिर सी बात है, एक्टिव विंडोज़, जैसे आप देख रहे हैं सामने जो एडब विंडो जो खुला हुआ है, ये कौन सी विंडोज़ है? जो एक्टिव विंडो है जिस पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे ये भी विंडोज़ खुली हुई हैं, लेकिन जो एक्टिव विंडो नहीं है, फिलहाल एक्टिव विंडो सामने ये है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसपे हम काम कर रहे होते हैं वो वर्तमान विंडोज़ को हम क्या कहते हैं? उसे हम एक्टिव विंडोज़ कहते हैं। अगर क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है खाली स्थान। सिस्टम ऑफिस क्रियाएं जैसे कि लिखित संचार तैयार करना, प्रिंटिंग तैयार करना, शेड्यूल बनाना, रिपोर्ट बनाना आदि की मदद के लिए संचार प्रौद्योगिकी लोगों और कंप्यूटर को जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे हम पत्र लेखन जैसे काम, प्रिंटिंग जैसे काम, रिपोर्ट बनाने जैसे काम को कर सकते हैं? तो वो हम करते हैं वर्ड प्रोसेसर से। और यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर आंसर नहीं दिया हुआ है, अगर दिया होता तो वो आंसर सही होता, लेकिन वो नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? तो वर्ड प्रोसेसर एमएस ऑफिस का भाग है और एमएस ऑफिस को हम ऑफिस ऑटोमेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये ऑफिस पैकेज जो होते हैं वो ऑफिस पैकेज और ऑफिस ऑटोमेशन एक ही बात है। तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑफिस ऑटोमेशन। अगला प्रश्न है, आमतौर पर वेब ब्राउज़र में कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने पर निम्न में से कौन सी फाइल हमेशा डाउनलोड की जाती है? तो हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर में हमेशा ध्यान रखना कौन सी फाइल जो डाउनलोड होती है पूछा गया है। तो सॉफ्टवेयर में हमेशा exe फाइल यूज की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर वेब पेज, ब्लॉग्स वगैरह कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ नहीं है। सॉफ्टवेयर के लिए exe नाम का फाइल का जो एक्सटेंशन है वो इम्पोर्टेंट नाम है और किसी सॉफ्टवेयर के लिए exe नाम बहुत ही ज़्यादा या सही नाम माना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के संदर्भ में RISC का पूरा नाम क्या है? तो RISC को बोलते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करना रिस्क कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का एक आधारभूत कार्य नहीं है? तो कंप्यूटर का काम कौन सा नहीं है? टेक्स्ट कॉपी करना। आप सोच रहे होंगे कंप्यूटर का काम है, हो सकता है। इनपुट ग्रहण करना, डाटा प्रोसेस करना और डाटा को स्टोर करना, सारे काम कंप्यूटर के हैं, लेकिन डाटा को प्रिंट करने का काम कंप्यूटर का नहीं बल्कि प्रिंटर का है। ठीक है, तो ये सारे काम, अब डाटा सेव करना ये मेमोरी का काम है ना, लेकिन ये मेमोरी जो है वो कंप्यूटर के अंदर होती है। प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये सही आंसर नहीं कहेंगे। जो काम नहीं है कंप्यूटर का वो है प्रिंट करना। प्रिंटिंग कंप्यूटर का काम नहीं है। आगे दिया हुआ है, जीमेल इनबॉक्स में सीढ़ियों की संख्या कितनी होती है? यानी कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ कैटेगरीज आर देयर इन जीमेल। आप जीमेल को आप यूज करते होंगे अपने मोबाइल फ़ोन में और हम छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, देखते नहीं हैं। आप उसमें देखेंगे आपको उसके अंदर इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंड और एक कंपोज जो बोलते हैं ऑल के नाम से, ट्रेस के नाम से ही मिलता है। तो एक आपको जो कैटेगरी मिलती है वहाँ पे आपको, है ना, इनबॉक्स मिलता है आपको, उधर सेंड मिलता है,
सैंड मिलता है, ड्राफ्ट मिलता है और ट्रेस मिलता है, फैब्रिक मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी श्रेणी आपको मिलती हैं। तो वहाँ आप अगर देखें तो जीमेल में आपको 5 प्रकार की श्रेणी आपको देखने मिलेंगी, जिसमें हम अपने इनबॉक्स के अंदर आप देखेंगे, इनबॉक्स में डाटा जो प्राप्त करते हैं वो चीज़ें हम देखें तो वो हमको 5 प्रकार की कैटेगरी देखने को मिलती है जीमेल के अंदर। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि भाई इंसर्ट इंडेक्स विकल्प एमएस वर्ड 2016 के किस टैब में होता है? तो इंडेक्स नाम का जो टेबल ऑफ कंटेंट जो आपको ऑप्शन मिलता है 2013 में, वहीं आपको एक इंडेक्स नाम से भी ऑप्शन मिलता है लास्ट में। तो इंडेक्स नाम का ऑप्शन जो मिलता है वो आपको रेफरेंस टैब में मिलता है 2013 में भी और 2016 में भी वही मिलेगा। तो रेफरेंस टैब में हमको ये मिलता है, सही आंसर है। अगर आप लोग बताएं तो हम आपको एमएस ऑफिस 2016 और 2019 भी ऑनलाइन सिखाने की कोशिश कर देंगे, मतलब सिखा देंगे, इस कोशिश क्या करेंगे, सिखा देंगे अगर आप लोग हमें रिक्वेस्ट भेजें तो। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि एमएस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में वर्तमान में सक्रिय प्रोग्राम विंडो को बंद करने के लिए किस पे क्लिक करते हैं या कौन सी की दबाते हैं? तो एमएस वर्ड के अंदर यदि कोई वर्तमान विंडो खुली है, जहाँ आपके बाहर विंडो खुली हुई है, इसे बंद करने के लिए हम क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा Alt + F4 प्रेस करते हैं तो ये विंडोज़ बंद हो जाती है। इसका आंसर सही है, Alt + F4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ती है? तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी है जो हम पढ़ाते हैं फंडामेंटल में, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एमएस निम्नलिखित में से कौन सी एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन नहीं है? तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन है, वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है, स्प्रेडशीट नहीं है, तो वो सही आंसर है। ये भी हम बेसिक चीज़ें पढ़ा चुके हैं अपने फंडामेंटल के अंदर। अगला जो प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का खाली स्थान सॉफ्टवेयर है, तो वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी हमने फंडामेंटल में पढ़ाया है। अगला प्रश्न है, लेन देन हेतु भीम को शुरू करने और उसका उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो भीम का इस्तेमाल करने के लिए हमको क्रेडिट कार्ड, स्मार्टफोन चाहिए, मोबाइल नंबर भी चाहिए, भारतीय बैंक खाता भी चाहिए। लेकिन हमारे पास क्रेडिट कार्ड ना हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, डेबिट कार्ड से हमारा काम चल जाता है। अगला है, एक चार्ट में प्रत्येक स्लाइस की चाप यानी आर्क, लाइन और परिणाम इसका केंद्रीय कोण और क्षेत्रफल इसके द्वारा निरूपित मात्रा के समानुपात होता है। यानी कि एक चार्ट के बारे में पूछा गया है कि इन ए चार्ट, कौन सा चार्ट है जिसमें द एरिया लेंथ ऑफ ईच साइड, प्रत्येक एरिया को हम अलग अलग स्लाइस में दिखाते हैं, अलग अलग भाग में दिखाते हैं। तो हम जानते हैं वो पाई चार्ट में इजीली दिखाया जाता है, अलग अलग भाग में कम ज़्यादा करके। अगर आप लोगों ने पाई चार्ट बनाया हो तो आपको मालूम होगा, नहीं बनाया है तो आप हमारी एक्सेल की वीडियो देख सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं कि हमने कैसे एक्सेल में चार्ट बनाते हैं। हमने मोस्टली पाई चार्ट का एग्जाम्पल दिया है, इसके अलावा सारे चार्ट एक एक करके हम इसमें बताएंगे और सबका एग्जाम्पल बताएंगे, किसका एग्जाम्पल, किसका यूज कहाँ पर कैसे किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक्सेस कंट्रोल का एक उदाहरण है। तो एक्सेस कंट्रोल मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सेस करना, किसी चीज को खोलना, किसी चीज को ओपन करना। तो उसे ओपन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो देखिए, फिंगरप्रिंट रीडर, वाईफाई, हॉटस्पॉट और मॉडेम। जाहिर सी बात है, आपको कोई चीज़ एक्सेस करनी है, उसे प्राप्त करना है, उसको एक्सेस करना मतलब खोलना है, तो खोलने के लिए हम फिंगरप्रिंट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा वाईफाई वगैरह चीज़ें इसके आंसर नहीं होंगे सही। अगला प्रश्न है, जब किसी वेबसाइट को प्रमाण पत्र की नियत तिथि समाप्त हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आप वहाँ पर आके कैसे ही पूछ सकते हैं। इसका जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है हर वेबसाइट का एक डिजिटल सर्टिफिकेट बनाया जाता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जब किसी वेबसाइट के प्रमाण पत्र की नियत तिथि, एक एक्सपायरी डेट होती है, वो समाप्त हो जाती है और वेबसाइट की या का डैश सत्यापन नहीं हो पाता है, तो पता है तो वेब ब्राउज़र उस वेबसाइट को एक्सेस करने से रोक देता है। तो वो क्या चीज़ है, किसको नहीं एक्सेस कर पाता? वो वेबसाइट के पहचान को या उसकी आइडेंटिटी को या उसको एक्सेस करने से रोक सकता है, उसकी अथॉरिटी को पहचान नहीं पाता वो। तो इसका आंसर सही है, इसकी पहचान को नहीं, मतलब इसकी आइडेंटिटी को पहचान नहीं पाता है वेबसाइट को वो, तो वो ओपन नहीं होने देता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य इंटरफेस है जो उपकरणों और एक होस्ट कंट्रोल जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर, पीसी या स्मार्टफोन के बीच संचार को सक्षम बनाता है और समांतर यानी पैरेलल और सीरियल पोर्ट जैसे कि इंटरफेस की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ रिप्लेस किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा एक इंटरफेस है जो उपकरणों के एक होस्ट कंट्रोलर जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर या स्मार्टफोन के बीच में जोड़ता है। तो अपने कंप्यूटर को और मोबाइल फोन को हम जोड़ सकते हैं, किससे जोड़ सकते हैं? या तो वाईफाई से, वाईफाई दिया नहीं है। उन्होंने पूछा कौन सा पोर्ट होता है, तो वो पोर्ट दोस्तों हम जानते हैं सभी मोबाइल में यूज करते हैं डाटा केबल। वो कौन सी होती है? यूएसबी केबल होती है जिससे हम इसे जोड़ते हैं। तो यूनिवर्सल सीरियल बस बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से कौन सा डिस्क विंचेस्टर डिस्क के रूप में इस्तेमाल माना जाता है? तो विंचेस्टर डिस्क जो होती है उसको हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं। विंचेस्टर डिस्क को हम हार्ड डिस्क के नाम से भी जानते हैं। सी, कोबोल, बेसिक और जावा ये एग्जाम्पल हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। कौन सी? ये हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का वह प्रकार जिसमें स्याही, रिबन और कागज के बीच सीधे संपर्क द्वारा अक्षर छापे जाते हैं। तो रिबन छापते हैं उस प्रिंटर को हम कहते हैं रिबन से छापने के लिए उसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ये मैंने कुछ दिन पहले ही फंडामेंटल में पढ़ाया है। इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में हम पूरे डॉक्यूमेंट में शिफ्ट प्लस F3 से क्या करते हैं? शिफ्ट प्लस F3 से हम केस चेंज करते हैं एमएस वर्ड के अंदर। और एमएस वर्ड के अंदर 5 प्रकार के केज होते हैं, लेकिन शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करते हैं तो केवल 3 केज बदले जाते हैं। वो 3 केज इसका सही आंसर है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे नोट्स में बाहर के जो मुख्य पॉइंट बिंदु होते हैं एमएस वर्ड के, वहाँ बताया गया है कि मुख्य पॉइंट में ये पॉइंट लिखा हुआ है विशेष तौर से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, पेपर में कई बार आता है, आया भी है पहले। तो ऐसे क्वेश्चन्स को आप पढ़ के जाया करें, याद करके जाया करें, ताकि आप सीपीसीटी के एग्जाम को बड़ी इजीली निकाल सकें। और न सीपीसीटी बल्कि और भी कई प्रकार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं और आया है, तो इसे आप जरूर याद करें। अगला क्वेश्चन है, सिंगल लाइन स्पेसिंग डॉक्यूमेंट के कारण डैश पॉइंट लाइन स्पेसिंग होती है। तो हम जब सिंगल लाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो 1.2 यानी कि 12 पॉइंट लाइन की हमें ग्राफिक होती है। 1.2 होता है, 12 नहीं होता। एमएस वर्ड में रीडू कार्य करने के लिए हम Ctrl+22 शॉर्टकट की दबाते हैं। एमएस वर्ड में एकल पृष्ठों को कई विभिन्न अनुभाग समाहित करने में सक्षम बनाने के लिए खाली स्थान ब्रेकअप का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में एकल पृष्ठ को विभिन्न प्रकार के सेक्शन में एडिट करने के लिए, सेव करने के लिए हम क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार सेक्शन में बांटने के लिए सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा मैटर सेक्शन में बट जाए। तो सेक्शन ब्रेक का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर में डैश का प्रयोग किया जाता है। तो लेजर प्रिंटर में हम जानते हैं टोनर कार्ट्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो टोनर कार्ट्रिज वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्वनि को स्टोर करने के लिए हम बनाने के लिए रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करेंगे। एमएस वर्ड में सेवेज कार्य करने के लिए निम्न में से किस की दबाते हैं? सेवेज की शॉर्टकट की F12 और Ctrl+F12 ओपन की होती है। अब तक के सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। एमएस वर्ड 2016 में ट्रैकिंग किस टैब में होता है? तो ट्रैकिंग रिव्यू टैब में मिलता है। ये आप याद कीजिए भाई, कौन सा ऑप्शन किस टैब में होता है। एमएस वर्ड में Ctrl+E से सेंट्रल अलाइनमेंट होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान नहीं करता। भाई यूनिक्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। ये पहला वाला ऑप्शन गलत है। वेब ग्राफिक्स के लिए बड़े स्तर पर उपयोग होने वाला GIF अथवा ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट फाइल में केवल कितने रंग होते हैं? तो विंडोज के अंदर हमेशा ध्यान रखना 256 रंग हमेशा बने रहते हैं। तो कलर जो है फाइल का फॉर्मेट जो है 256। प्रिंटर के रेजोल्यूशन को डैश में मापा जाता है। तो ये भी बता चुके हम डॉट पर इंच में नापा जाता है। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर
घटक कंपोनेंट में बायोस होता है, तो बायोस रोम के अंदर सेव किया जाता है, रोम में, इसे हम फर्मवेयर भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट का उपयोग करते हुए उपयोगकर्ता बहुत से खुले हुए वर्ड डॉक्यूमेंट को गुजर जाता है? तो बहुत सारे वर्ड डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं, आपको दूसरे पे जाना है, तीसरे पे जाना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस F6 का इस्तेमाल करके हम ये काम करते हैं। बिल्कुल सही आंसर। मेल मर्ज प्रक्रिया के चरण में, मेल मर्ज प्रक्रिया के चरण 1 में निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में वैध डॉक्यूमेंट प्रकार नहीं है? तो MS वर्ड में क्या नहीं बन पाता? आप देखेंगे लेटर बन जाता है MS वर्ड में, लेटर के बाद आप देखेंगे इनवलप बन जाते हैं, आप देखेंगे डायरेक्टरी बन जाती है, और इमेज फाइल नहीं बनती है। तो ये इमेज फाइल बिल्कुल इनवैलिड फॉर्मेट है, ये वैलिड फॉर्मेट नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब विकसित किए गए शुरुआत वेब पेज ब्राउजर में से कौन सा एक ब्राउजर था? वैसे किसने बनाया था इसको? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम याद कर लीजिए, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, इन्हीं ने बनाया था URL। और जब आप एक वेबसाइट के लिए आइकन या इमेजेस या हाइपरलिंक बनाते हैं या क्लिक करते हैं, तो आपके पेज के, तो वेब पेज आपको दूसरे पेज पर ले जाता है। इसके लिए इसका कारण क्या है? इसका कारण संभव क्या है? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता है जिस पे क्लिक करते हैं हमारा काम होता है। हाइपरलिंक इसका आंसर बिल्कुल सही है। MS एक्सेल में खाली स्थान प्री साइलेंट 3 सेमीकोलन 4 सेमीकोलन 3,4 सेमीकोलन 9,11,12, ये जो फंक्शन है इसका इस्तेमाल करने पर क्या होगा? इसका इस्तेमाल करने पर इसका आउटपुट जो आएगा वो 9 आएगा। आप चला के देख लेते हैं एक्सेल के अंदर, बिल्कुल सही इसका आंसर दिया है। हम चला के देखते हैं लाइव कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जी देख लीजिए, टाइप किया फंक्शन और एंटर प्रेस किया, यहाँ पे इसका आंसर 9 आ गया। सही आंसर है इसका। व्हाट विल बी ऐप डिस्क का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो ऐप डिस्क होता है फॉर्मेट डिस्क या फॉर्मेट पार्टीशन। तो पार्टीशन बनाने के लिए या पार्टीशन डिलीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। हार्डवेयर सेटिंग्स, कनेक्टिविटी, उपयोगकर्ता प्रोफाइल, यूजर सेटिंग और कंप्यूटर का नाम सहित ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग्स को संपादित करना यानी एडिटिंग करने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल करेंगे? तो यदि आपको कंप्यूटर का नाम चेंज करना है या ऐसी कोई सेटिंग करनी है, तो इसके लिए हम माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं, यानी कि सिस्टम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी मल्टीटास्किंग को सक्षम बनाती है या अनेबल करती है? तो मल्टीटास्किंग का एग्जांपल टाइम शेयरिंग होता है। इसको हम टाइम शेयरिंग बिल्कुल उसका एग्जांपल है, सही है, नोट्स में दिया हुआ है हमारे में। MS एक्सेल में पिवट टेबल विकल्प निम्न में से किस मेन्यू में होता है? तो इंसर्ट में होता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ये सारे अब तक के सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स में मिल जाएंगे आपको। MS वर्ड 2016 में एक डॉक्यूमेंट पर काम करते हुए आप नए डॉक्यूमेंट किस प्रकार खोल सकते हैं? 2016 में डॉक्यूमेंट पर काम करते हुए नया डॉक्यूमेंट खोलना है, तो उसके लिए हम Ctrl+N या फाइल पे जाकर के न्यू प्रेस कर सकते हैं। जब हम MS वर्ड फाइल खोलते हैं तो डिफॉल्ट रूप से किस टैब पर होते हैं, और जो टैब सेटिंग होती है बटन की कीबोर्ड की वो कितनी सेट पर होती है? आधे इंच पे 0.5 इंच पे सेट रहता है बाय डिफॉल्ट। टैब की जो कीबोर्ड पे होती है वो। लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन में पेज की ऊंचाई इसकी चौड़ाई से अधिक होती है। तो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई जो होती है, ऊंचाई चौड़ाई से ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा है, लेकिन है ना। तो लैंडस्केप जो होता है मतलब पेज लेटा हुआ, तो उसकी चौड़ाई है ऊंचाई से कम होगी। सही याद है, तो आड़ा हो जाता है पेड़। MS वर्ड में आपका डाटा कॉपी और पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी दबाते हैं? तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V इस्तेमाल की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोमेट्रिक सेंसर की विशेषता नहीं है? तो बायोमेट्रिक के द्वारा अपन शरीर का वजन नहीं तोल सकते, बाकी ये DNA वगैरह हम चेक कर सकते हैं। एक टच स्क्रीन तकनीक SAW का पूरा नाम क्या है? तो SAW का पूरा नाम सरफेस एनकास्टिक वेव हो चुका है।
अगला जो प्रश्न है वो ये है कि एलसीडी के संदर्भ में 16:2 एलसीडी का मतलब क्या होता है। तो इसमें 16:2 का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 तो पंक्तियां होंगी और 16 वर्ण यानी कि कॉलम इसमें अक्षर आ सकते हैं। एक्चुअल में स्क्रीन पर आड़ी लाइनें होती हैं जो कि 0 से 30 तक और खड़े में 0 से 79 तक होती हैं। तो 16:2 का मतलब ये होगा कि 16 नंबर का अक्षर लिखा जा रहा है और 2 लाइन इसमें 2 ही लाइन के साथ लिखा जा रहा है। एपीडीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है ही नहीं तो इलेक्ट्रिकल ही मान लिया है इन्होंने आंसर। एक्चुअली में सही नाम होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, तो इलेक्ट्रिकली दिया है। चलो दूसरा नाम नहीं तो मानना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिकली भी ठीक है। बैंकिंग में प्रयोग तकनीक में संबंधित संक्षेप MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब तक के सारे क्वेश्चन सिंपल। कंप्यूटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सी विधि उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम तरीके का वर्णन करती है। तो साउंड बनाने के लिए साउंड कार्ड इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। वीडियो खालिस्तान वीडियो या मीडिया में वेब उपयोगकर्ता को फाइल चलाने के लिए पूरी तरह डाउनलोड करने की क्षमता नहीं करनी होती तो किसको करना नहीं पड़ती। आप आजकल लोग लाइव मूवी देखते हैं तो आप देखते हैं स्ट्रीम, तो स्ट्रीम वाली मूवी को हम डाउनलोड की जरूरत नहीं होती है, सही बात है। और ये पहले भी क्वेश्चन से पिछले में आ चुका है 3-4 बार। तो ये लाइव स्ट्रीम देखने के लिए डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती, हम मूवी को डायरेक्टली देख पाते हैं। तो स्ट्रीम वीडियो सही आंसर है इसका। तो यहाँ पर पूरे 52 क्वेश्चन पूरे हुए दोस्तों, और मुझे नहीं लगा कि आज के इस पेपर में कोई भी क्वेश्चन या एक भी क्वेश्चन ऐसा जो बहुत ज़्यादा टफ हो या मुझे डिस्क्राइब करना पड़े, शायद नहीं है। केवल एक क्वेश्चन जो था वो जो 16:2 वाला हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे। वो अगर आप प्रज्ञा की किताब पढ़ेंगे फंडामेंटल वाली तो उसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर 16 लाइन्स होती हैं और 0 से 3 तक लाइनें होती हैं और उसमें 0 से 79 तक कॉलम होते हैं, 80 कॉलम होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप जितना नंबर डालेंगे कॉलम नंबर तो उस अक्षर को लिखेंगे। क्योंकि पहला शुरुआत करते हैं तो पहला कॉलम अक्षर होता है, जैसे जहाँ शुरुआत कर रहे हैं इस जगह से, तो पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, 5वां अक्षर, ऐसे लाइन से अक्षर आते हैं। तो 16 अक्षर पर 16वां लाइन चलेगी और इस तरीके से ये लाइन 1 2 3 4 5 तो वो लाइन नंबर 2 है और कॉलम नंबर मतलब 16 हो गया। तो ये यहाँ पर ये बताया गया था। तो कोई क्वेश्चन कठिन नहीं लगा इसमें। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन कठिन है तो इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।